हेलो जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शन की रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग भी है 2026 के लिए, जब भी आपके सामने आती है। तो अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ज़रूर रखिएगा। सो यहाँ पर जेमिनी, सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर डिवाइन का मैसेज। यहाँ पर डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। या 10 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड आया है। डिवाइन आपको यहाँ पर ओवरऑल मैसेज देना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, कि आपको हर चीज़ के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। इस तरह से एनर्जी हो रही है आपकी, और आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हेवी फीलिंग्स आप रख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हो, और करना बहुत कुछ है, आगे बढ़ना है, बट ये फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा बोझ आप लेकर हो, या आप जो करना चाहते हो ये थॉट्स आप बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हो और हो कुछ नहीं रहा है। सो आपको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर अगर आपको शायद सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, ना पार्टनर का मिल रहा है इस टाइम में, ना शायद किसी और का आपको मिल रहा है, सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ना यहाँ पर जो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रख रहे हो दूसरों के लिए, कि कोई आए सपोर्ट करे, बट आप खुद कैपेबल हो इस चीज़ के लिए। तो आप ना सपोर्ट के वजह से क्या हो रहा है, वो फीलिंग्स के वजह से क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा और टायर्ड फील कर रहे हो, ड्रेन फील कर रहे हो, थके जा रहे हो जेमिनी। तो ये बात ना करें। आप ना हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश कीजिए। और आपको ऐसे लग रहा है कि शायद आपके लाइफ में कुछ खुशियाँ ही नहीं आएंगी, रियूनियन नहीं होगा, पार्टनर नहीं आएंगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये सब झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मिलता है, सब कुछ मिलता है, बस आप इस बर्डन से अपने आप को रिलीज़ कीजिए, निगेटिव थॉट्स से अपने आप को रिलीज़ कीजिए। सब कुछ अच्छा होने लगता है। हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, जो अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं, बस एक सरेंडर भाव से वो होना चाहिए कि यस, डिवाइन के सरेंडर भाव से होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये सब कुछ मिलना चाहिए और मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो इस तरह से आप अपने करियर में भी जो बर्डन लेकर चल रहे हो, कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए, सब चीज़ के लिए सब अच्छा होता है। बस आप यहाँ पर ट्रस्ट रखिए अपने आप पे, अपने लक फैक्टर को मत ये कीजिए, नसीब को मत कोसिए, अपने आप को कोसिए मत। ठीक है, जितना आप अपने आप में नर्वस लेकर आओगे, नर्वसनेस लेकर आओगे, उतना और नर्वस होगे, उतना ड्रेन होगे। ठीक है, जितना आप अपने आप को खुश करते जाओगे तो उतना खुश होते हुए खुशियाँ मैनिफेस्ट होती है। राइट नाउ समझ में आ रहा है कि अगर आप यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप दर्द को ही कैरी कर रहे हो, दर्द को ही खींचे जा रहे हो, तो वो दर्द बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। तो अगर आप खुद को ट्रांसफर करोगे खुशियों के तरफ, तो खुशियाँ बढ़ती नहीं जाएगी क्या, राइट। तो खुशियों के तरफ आपको बढ़ना है, ये डिवाइन आपको कह रहा है। हैप्पी, सब कुछ पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ पॉजिटिव सोचिए, कुछ आप बेस्ट डिजर्व करते हो, ये भी आप सोच सकते हो, राइट। सो इस तरह से जेमिनी यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनियन की भी एनर्जी आ रही है, आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की भी, फाइनेंस इम्प्रूवमेंट की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कि यहाँ पर जैसे सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, यहाँ पर 6 मंथ में, 6 वीक्स में आप में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो, आप बर्डन फील करोगे तो बर्डन ही रहेगा, स्ट्रेस रिलीज होता ही नहीं है, करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। ठीक है, इस बात को समझे। लास्टली मैं जेमिनी इस डिवाइन की गाइडलाइन आपको दूंगी इस रिलेशनशिप के लिए, एंजल की गाइडलाइन, तो आप वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट होती है, सुनिएगा। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस चेक के लिए आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। सबसे पहले थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। थैंक यू सो मच।
सो जेमिनी आपकी एनर्जी यहाँ पर आ गई आपके पार्टनर के लिए। डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर कह दूँ कि मैं यहाँ पर जो भी रीडिंग करती हूँ, कोई भी स्टोरी टेलिंग नहीं करती हूँ, ना कोई यहाँ पर मैं शुगर कोट करती हूँ। जो यहाँ पर कार्ड्स आते हैं, राइट, सो जो एनर्जी डिवाइन की गाइडलाइन होती है, उस एनर्जी से ही मैं यहाँ पर रीडिंग बताती हूँ, ठीक है। सो डेथ एंड रिबर्थ का आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप ये रिलेशनशिप, एक तो पुराना रिलेशनशिप रिन्यू करना चाहते हो, नए से स्टार्ट करना चाहते हो, और एक ट्रांसफॉर्मेशन के एनर्जी से आप बहुत दिन से, बहुत महीनों से चल रहे हो, राइट। यहाँ पर इस तरह का एनर्जी है। सो आप डिवाइन टाइम का भी वेट कर रहे हो। डेथ एंड रिबर्थ का यहाँ पर एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का कहना कि अगेन डेथ, वाह, डबल डेथ का कार्ड है, द फूल का कार्ड है। मैंने कहा ना, यहाँ पर आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, पुराना सब कुछ आप भूल रहे हो। आई थिंक सो, हो सकता है कि आप यहाँ पर इनर वर्क कर रहे हो, आप यहाँ पर अपने शैडो वर्क कर रहे हो, कुछ तो आप बाय स्पिरिचुअल से भी कर रहे हो, समथिंग मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो डेली रूटीन में, या बीच बीच में कुछ ना कुछ हो रहा है, ओके। कुछ पास की यादें आ रही हैं, वो रिलीज़ कर रहे हो, क्योंकि आप ना अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, और आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप अगर आगे बढ़ाना ही है तो इसको बहुत ही खूबसूरती से हम बढ़ाएंगे। 6 ऑफ कप्स, क्या बात है, यहाँ पर भी मुझे 6 ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है, ये भी 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है देखा जाए तो। जेमिनी 3 टाइम्स 6 ऑफ कप्स, तो आपको 666 भी दिख सकता है, ठीक है, क्या बात है। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर है, 4 टाइम्स 6 दिख सकता है। तो 666 की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जो आपको यहाँ पर आगे ग्रोथ के लिए बोल रही है। आपकी फीलिंग्स यहाँ पर है कि यस, आप इस रिलेशनशिप के लिए जो भी बर्डन, शायद आपको एक बर्डन था इस रिलेशनशिप का कहीं ना कहीं, कि कैसे कैरी करेंगे, कैसे सब कुछ यहाँ पर करेंगे। आप अपने ही पर्सनल इश्यूज़ में कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे थे, और आपको ऐसे लग रहा था इतना सारा कर दिया लाइफ में, अब और कुछ करेंगे, नया कुछ करेंगे तो लोग हंसेंगे, सोसाइटी का एक डर बैठा हुआ था, इस तरह की एनर्जी है। बट आप अभी चाहते हो कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर है, कि आप यहाँ पर अभी चाह रहे हो कि सब कुछ यहाँ पर बदल जाए, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो जाए, और रिलेशनशिप ब्यूटीफुल से मीन्स ब्यूटीफुल बन जाए, ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़े इस रिलेशनशिप के लिए। इस तरह का आपका एनर्जी यहाँ पर है, राइट। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा पेशेंस रखकर आप रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। मैं कार्ड शफल करती हूँ। जेमिनी, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। The World, 4 of Swords, 4 of Cups, 7 of Cups, 6 of Pentacles, the Star, the Lover, 6, Knight of Cups, 8 of Swords, and last one is Queen of Cups. बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। so, मैं थोड़े कार्ड शफल कर लूँ यहाँ पर। इनका यहाँ पर जो द वर्ल्ड का कार्ड सबसे पहले आया है, यहाँ पर एक ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये पर्सन ने ना अपने लाइफ के जो भी
मीन्स जो भी साइकिल्स है या जो भी उतार चढ़ाव है अपने लाइफ के या इस रिलेशनशिप के लिए, जो उनको प्रिपरेशन करना चाहिए था, अपने आप में बदलाव चाहिए था, ये पर्सन ने ना अपने आप में बहुत बदलाव कर लिया है। एंड नाउ ही और शी जो भी होंगे बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं कि हाँ, हम एक सरफेस पे आ गए हैं, हमने ना अपना एक फाइनल कर दिया है, अपने आप को बहुत अच्छा बिल्डअप कर दिया है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है, होप्स लगा कर है, आप कभी तो यहाँ पर ज़रूर आएंगे इस रिलेशनशिप के लिए एक्सेप्ट करने के लिए। ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है और इन्होंने रियली अपने आप पे बहुत काम किया है, बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है। द वर्ल्ड की ये ना चाहिए, ये पर्सन ने अपनी एक ब्यूटीफुल लाइफ बनाई है जिसके लिए वो डिवाइन को भी सरेंडर है, ग्रैटिट्यूड भी है, एंड वो आपको भी वेलकम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ। यहाँ पर क्लियर है, इनके डाउट्स क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, इनको कोई दिक्कत नहीं है आपसे आगे बढ़ने के लिए। ये बस आपको यहाँ पर मीन्स ये रेडी है, बिल्कुल रेडी है। आप बस इनको अगर कहोगे कि यस आपके साथ में फ्रेंडशिप करनी है या आपके साथ में आगे बढ़ना है, या ये पर्सन उस तरह से आगे बढ़ना पसंद करेंगे, इस तरह की एनर्जी। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर इनको यही लग रहा है कि कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं हो रहा है, इसके वजह से ये पर्सन ना नर्वस फील कर रहा है, इसके वजह से ये पर्सन इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा। द हैंगमैन की एनर्जी, मैंने कहा ना ये पर्सन बिल्कुल इमोशनली कम्प्लीटली डाउन हो चुके हैं, ड्रेन हो रहे हैं। आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है जेमिनी, इसके वजह से इस पर्सन के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या किस तरह से इस रिलेशनशिप को हमने लेना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। राइट नाउ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि ये पर्सन के फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अप डाउन्स हो रहे हैं आपके लिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कैरी कर रहा है, इमोशनली अपने आप को कैरी कर रहा है, ज़बरदस्ती की अपने आप को बैलेंस कर रहा है। जब आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं या जो भी हो रहा है, फिर भी ये पर्सन अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहा है, और हैप्पी रखते हुए ये पर्सन अपने आप को कंप्लीट लेकर आया है। इट्स रियली हैंड्स ऑफ दिस पर्सन कि इसने अपने आप को बेहतरीन बैलेंस करते हुए, अपने पर्सनल लाइफ को भी कंप्लीट करते हुए ये पर्सन ने अपने आप को यहाँ तक लेकर आए हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, सो ब्यूटीफुल है। सो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है कि यह पर्सन रियली बहुत ज़्यादा नर्वस है कि इनके इमोशंस को आप नहीं समझ पा रहे हैं इस तरह से। 9 ऑफ कप्स, जबकि ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशन खूबसूरत हो सकता है, ये विश फुलफिलमेंट हो सकती है। वेट कर रहे हैं कि उनकी विश कंप्लीट कब होगी, कब ये ट्रू फीलिंग्स जानोगे आप, कब बैठोगे साथ में, कब बात करोगे, कब इनके दिल की बात समझोगे, कब इनके ओपिनियन समझोगे, कब शांति से हम दोनों एक दूसरे के लिए टाइम देंगे। ये इनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है। सो उसके वजह से ये नर्वस है ये पर्सन। यहाँ पर एनर्जी है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है कि यस ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है या आपके तरफ आने के लिए रास्ते ढूंढ रहा है कि सही रास्ता क्या होगा आपके तरफ आने के लिए। और थिंकिंग हो रहे हैं इनके, चाहे कितना भी क्राउड हो या कोई भी फंक्शन हो, ये आप ही के पास आना चाहेंगे और आपको हो सकता है खुद से प्रपोज करना चाहेंगे। ये भी एनर्जी है। फियर है, ठीक है, बट ये तभी भी आप एक तो आपको देखते रहेंगे या आपके तरफ आना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे। इस तरह का एनर्जी है। बहुत सारे थॉट्स हैं इनके। 3 ऑफ सॉर्ड्स अगेन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेनफुल में ही चल रहा है। ये पर्सन जो भी है जेमिनी, यहाँ पर रियली इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, कि ऐसा ना हो कि आप कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप बिल्कुल ही इनसे बात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल इनको अवॉइड कर रहे हो, आप बिल्कुल जानना नहीं चाह रहे हो, आप बिल्कुल पहचानना नहीं चाह रहे हो इनको। तो
मे भी हो सकता है कि आप किसी और रिलेशनशिप में हो तो क्या करें। तो इस तरह से ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा है, बट ट्राई ज़रूर कर रहा है कि वो आपका अटेंशन लेना ज़रूर चाहेंगे। इस तरह का यहाँ पर है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन पहले से ही चाहता था। ये 6 मंथ बैक हो सकता है, 6 वीक बैक हो सकता है। ये पर्सन पहले से ही चाहता था कि आपके साथ में एक अच्छी फ्रेंडशिप हो, रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी हो, बातों की लेन देन हो। इस तरह से ये पर्सन पहले से ही चाह रहे थे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन पहले से ही रेडी थे आपके लिए। एक अच्छी एनर्जी लेते हुए ये पर्सन पहले से ही रेडी थे कि यस, ये आगे बढ़ाना है रिलेशनशिप, तो किस तरह से हमने जाना चाहिए और किस तरह से इसको कंप्लीट करना चाहिए। इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। द वर्ल्ड अगेन, मैंने कहा ना, ये पर्सन अपने आप को प्रिपेयर करते हुए पहले से ही रेडी था। पहले ही इन्होंने, पहले तो बहुत सारा इन्होंने अपने लेवल पे कंप्लीट किया था। फिर इनको शायद ऐसे लगा कि शायद कुछ कमियां हैं इनमें, तो इन्होंने फिर से अपने आप पे काम किया। एंड देन यहाँ पर ये पर्सन फिर से एक कंप्लीट एनर्जी में है, राइट। तो ये पर्सन अपने लेवल पर पॉजिटिव है गाइस। द स्टार की एनर्जी यहाँ पर ये आ रही है कि ये पर्सन ये फीलिंग्स रख रहे हैं, बहुत अच्छी फीलिंग्स है इनके, बहुत ही, यानी एक क्यूट सी, एक इनोसेंस। ये पर्सन रेडी होना चाहता है। अगर आप इनको कहोगे तो ये जैसे बस ऐसे बाल में हाथ डाल के ऐसे वहाँ एकदम खो जाएंगे कि हाँ, ये सब कुछ सच हो रहा है, रियली इट्स अ ट्रू। तो इस तरह से ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर द स्टार की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन को इस फील हो रहा है कि आपके साथ में जेमिनी कुछ ना कुछ कनेक्शन है, ये भूल नहीं पा रहे हैं आपको। तो ये सरेंडर भी कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर भी कर रहे हैं, और डिवाइन को यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं कि मेरा प्यार या मेरा रियूनियन मुझे दे दो, लाइक दैट। ओके, तो इनको यहाँ पर क्या बात की मैंने, डिवाइन को सच्ची में मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन। बहुत ही पॉजिटिव है। द मैजिशियन, ये बिलीव रखते हैं डिवाइन के ऊपर कि डिवाइन एक ना एक दिन इनके लाइफ में ये मिराकल ज़रूर करके देंगे। सो इनका ट्रस्ट है, ये मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी, या मैनिफेस्टेशन पावर इनमें बहुत अच्छा है। इस तरह से एनर्जी इनका आ रहा है। तो ये पर्सन ओवरऑल यहाँ पर बहुत अच्छी फीलिंग्स रख रहे हैं, कोई भी इनके डाउट्स नहीं है। इनका यहाँ पर ये की है, इनको यहाँ पर दर्द ये की बात का हो रहा है कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनके फीलिंग्स क्यों नहीं जान रहे हो, क्या कोई और रिलेशनशिप में आप हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो शायद ये वहाँ से भी आपको, मीन्स ये इनका कुछ यहाँ पर नहीं कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहेंगे, बट एक है कि इनको थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा से लो एनर्जी में, पेन में चल रहे हैं, इमोशनली ड्रेन हो रहा है। बाकी इन्होंने अपने लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, बट इमोशनली ये पर्सन कहीं ना कहीं ड्रेन हो रहे हैं आपकी बात ना करने की वजह से, और आप क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं जेमिनी उसके वजह से, राइट। तो इस तरह के यहाँ पर फीलिंग्स इनकी आपके लिए हैं। सो एक्शन में अगर देखा जाए तो द लवर, ये यूनियन ज़रूर चाहेंगे। ये एक्शन अगर इनका बस चले तो डेफिनेटली ये एक्शन भी लेना पसंद करेंगे। माय गॉडनेस, ठीक है। तो यहाँ पर द फूल, यस, ये पर्सन पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ये एक्शन के लिए अगर इनको एक इशारा डिवाइन की तरफ से मिल जाए या कुछ पता चले तो यस, ये रेडी हो जाएंगे कि यस, हमें आगे बढ़ना है, हमें एक्शन लेना है, हमें इस रिलेशनशिप के लिए आगे जाना ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से, बट फिर भी एक वेटिंग की एनर्जी इनकी है कि ये होप्स लगा कर है कि शायद आप कहीं ना कहीं आ जाओगे, आप कहीं ना कहीं इनको प्रपोज करोगे या इनके तरफ आ जाओगे या बात करोगे। तो ये उस होप्स में बैठे हुए हैं, फीलिंग्स लेकर, और अपने आप को हील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। एंड एनर्जेटिकली पॉजिटिव है। स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं पर्सन, स्पिरिचुअलिटी से भी डील करते हैं। एंड या 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये अपने हर क्वेश्चन का रिजॉल्व हील कर रहे हैं। दैट मीन्स इनके जो भी क्यूरीज क्वेश्चंस इनके दिमाग में आ रहे हैं, ये उसको सॉल्व करना चाहते हैं और धीरे धीरे ये सॉल्व करना पसंद कर रहे हैं। तो ये माइंड लेवल पर कॉन्शियसली इनके जो भी क्यूरीज है, क्वेश्चंस है, ये हील करना चाह रहे हैं और इसको रिलीज़ करना चाह रहे हैं। बट इमोशनली ये पर्सन, मैं बार बार कह रही हूँ, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड 2 टाइम्स आया है। इमोशनली ये पर्सन एक्शन लेना सडनली पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर
आपके इमोशन इनको समझ में नहीं आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत टाइम कुछ भी काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये पर्सन खो जाते हैं आपके बातों में या उस सिचुएशन में जब इनको आपकी याद आती है। तो ये मिसिंग एनर्जी भी बहुत रख रहे हैं। तो आई थिंक सो ये कहीं ना कहीं ये मिसिंग एनर्जी भी लेट गो करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको तकलीफ़ हो रही है उस बात की। तो इसके वजह से ये ना उस एनर्जी को लेट गो करना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि डिवाइन को ये जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं या डिवाइन को ये कह रहे हैं कि अगर ये रिलेशनशिप है या नहीं है मुझे पता नहीं है, बट मैं यहाँ पर इमोशनली बैगेजेस कैरी नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरह का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो भी अब इमोशंस को की वजह से जो ड्रेन हो रहा है, तो ये इनको बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते जा रहा है। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं समथिंग। तो ये पर्सन अब अपने आप को उस वे से ड्रेन नहीं करना चाहता है, अब ये रिलीज़ करना चाहता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। इनका 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये रियूनियन ज़रूर चाहेंगे, ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हाँ रियूनियन हो, प्यार हो, सब हो, बट ना तड़प जो है, तड़प की जो एनर्जी है वो रिलीज़ करना पसंद करेंगे। एंड द फोकस ये प्लानिंग करेंगे, फोकस करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए कि पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो पॉज लेना है, अभी कोई एक्शन नहीं लेना है। एक्शन की एनर्जी नहीं दिख रही है कि सडनली कोई एक्शन लेंगे, नहीं। ये आपका एक्चुअली वेट कर रहे हैं और पॉजिटिवली ये पर्सन आना चाहते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर अगर आप कोई सिचुएशन में फंसे हो, अगर आपका कुछ, यानी ये एक तरह का आपको स्पेस दे रहे हैं। ये अपने आप को भी हील कर रहे हैं और आपको भी स्पेस दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आप कहीं ना कहीं नहीं आओगे या जब तक आपका कोई यहाँ पर बात या कम्युनिकेशन या समथिंग कुछ नहीं दिखेगा, तो इस तरह से समझेंगे ये पर्सन कि आप यहाँ पर रेडी हो थोड़ा सा बात करने के लिए। तो ये पर्सन उस तरह से वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, तो इमोशनली बार बार यही आ रहा है कि ये पर्सन अब अपने आप को किसी और काम में एंगेज करेंगे, थोड़ा सा बिजी रहना पसंद करेंगे। इस तरह का एनर्जी इनका यहाँ पर है। सो बट एक्शन सडनली इनका नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये आपका ही वेट कर रहे हैं। ये होप्स लगा कर रहे हैं कि यस आप कब नेक्स्ट छोटा सा एक्शंस आप कब लेते हो, इस तरह से। तो गाइज यहाँ पर डिवाइन के तरफ से आपके लिए सजेशन, एडवाइस, गाइडलाइन कुछ भी समझ सकते हैं, ये यहाँ पर देती हूँ जेमिनी के लिए। प्लीज़ गाइडलाइन डिवाइन, थैंक यू सो मच। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। सो जेमिनी, आपके लिए यहाँ पर गाइडलाइन दी जा रही है कि आप ना अपने आप को, मैंने बोला ना विक्टिम, आप अपने आप को, सबसे पहले कार्ड आया था बर्डन का, आप अपने आप को फील कर रहे हो कि आप विक्टिम बन चुके हो, आप ना हेल्पलेस हो चुके हो, आप ना रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस नहीं ला सकते हो, कुछ नहीं होगा। बट डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अगर चाहो तो सब कुछ हो सकता है। तो ये मैंने पहले भी कहा था, आप अगर चाहो, आपने अगर चाहा ही नहीं, आपने अगर ड्रेन अपने आप को दुख देना ही पसंद किया तो दुख ही मिलते जाएगा। आपने अगर चाहा ही नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप चाहना तो शुरू करो, सब कुछ चेंज होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यस, यू कैन चेंज व्हाट व्हेन एवर यू वांट। तो आप चेंज कर सकते हो जब भी आपको लगे उस तरह से। अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर करना ही नहीं है, देन यस यू कैन, वो भी आप कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या चाहते हो वो समझिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ दिया इस रिलेशनशिप के लिए और ये पर्सन ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, देन स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए। अगर आपको लग रहा है तो आप भी टाइम लीजिए, उनको भी टाइम दीजिए, बट थोड़ा सा बात करके टाइम दीजिए कि हाँ मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। एकदम से कट ऑफ करके ये पर्सन को भी आप होल्ड करके रख रहे हो, ऐसा ना करें। दोनों तरफ से अगर ड्रेन हो रहे हो तो मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से समझो। रिजेक्शन,
एक तो आपको रिजेक्शन का डर लग रहा है, तो यहाँ पर भी वही रिफ्लेक्शन हो रहा है कि ये पर्सन को रिजेक्शन का डर नहीं लग रहा है एक्चुअली, बट ये पर्सन को एक अपना एक एनर्जी को, अपने आप को हील करना पसंद कर रहे हैं। डिसीजन, यहाँ पर डिसीजन का ही कार्ड आ रहा है। आप ना दो रास्ते चूज कर रहे हो, आप मिक्स एनर्जी सेंड कर रहे हो जेमिनी। सही में नहीं, आप ना कभी ये चाहते हो नहीं नहीं मैं यही रिलेशन लूँ, कभी कभी चाहते हो कि नहीं मैं दूसरा कोई देख लूँ या समथिंग। तो अगर आप इस इन डिसीजन पे अटके हुए हो तो ऐसे ही रहोगे। फाइनल करो, एक फाइनल डिसीजन लो कि यस, अगर ये पर्सन को आपको छोड़ना है, मैंने पहले भी बोला अगर आपको ये छोड़ना है तो यस लेट गो, तो आगे बढ़ो नेक्स्ट। अगर आपको दूसरा नहीं लेना है कि यही चाहिए, यही कमिटमेंट है, तो इसको ही पकड़ो। तो एक सही डिसीजन लीजिए यहाँ पर। और इसके वजह से बार बार आप अफ्रेड हो रहे हो, उसके वजह से आपके डिसीजन ठीक से नहीं हो रहा है और ना ही कोई रिलेशनशिप कमिटमेंट में आ रहा है, राइट। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सोचिए, डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं। यस, द हर्मिट का कार्ड आया है यहाँ पर, गाइडलाइन, एंजल्स की गाइडलाइन। द हर्मिट, जो ही मैंने अभी कहा आपको, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, शाइन योर लाइट एज एन एग्जाम्पल टू अदर्स, सीक आउट और बिकम अ स्पिरिचुअल मेंटर, सेल्फ डिस्कवरी इज नीड फॉर यू। ओके, सेल्फ डिस्कवर करो। अगर आप यहाँ पर, मैंने कहा नहीं, अगर आप यहाँ पर अपने किसी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों में अगर आप रह रहे हो और वहाँ पर आप अगर काम कर रहे हो, बहुत सारा टॉक्सिक चल रहा है, तो थोड़ा सा ना दूरियां बनाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और अपने आप को सर्च कीजिए कि आप रिलीफ होना है। पहले तो आपको पहली बात है कि पीस में आइए, रिलीफ हो जाइए एंड रिलीज़ कर दीजिए जिन लोगों ने आपको सर्व नहीं किया है, उनके जो भी टेंशन है, स्ट्रेस है, रिलीज़ कर दीजिए एंड देन गो अहेड। द लवर का कार्ड यहाँ पर है। रियूनियन होने के चांसेस हैं, आप रियूनियन के लिए आगे बढ़ सकते हो, बट सब कुछ आपके ऊपर है कि आप कितना हील करते हो जेमिनी और आप कितना आगे बढ़ते हो, ये है। तो जब तक आप अपने आप को बहुत खुशियों के तरफ नहीं लेकर आओगे तो खुशियाँ भी आपके तरफ आना नहीं चाहेगी। तो खुशियों के तरफ जाना शुरू कर दीजिए, उस तरह के थॉट आप पॉजिटिव होना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, क्योंकि अच्छा होना लिखा है आपके लाइफ में, एनर्जी आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, खुशियाँ आना चाहती हैं, आप उसको डिनाई मत कीजिए, उस खुशियों को वेलकम करने के लिए रेडी हो जाइए, राइट। सो यहाँ पर जेमिनी मैं ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो स्टे ब्लेस ऑलवेज। नमस्ते एंड जय हिंद।